बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे और उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है। इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफ्सियाती ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि उस शख्स के पास ज़िंदगी में तजुर्बात हैं जिनसे मशवरा लेकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा बूढ़ों के मशवरे अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजुर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देता है और अल्लाह ताला भी इन मशवरों को पसंद करते हैं। इसी तरह बालों के अहकामात के हवाले से आपको ये बताते हैं कि सफ़ेद बालों को उखेड़ना चाहिए या नहीं, या फिर बालों को रंग करना चाहिए या नहीं। उमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखेड़ो, क्योंकि बुढ़ापा बालों का सफ़ेद होना मुसलमानों के लिए नूर है। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से अल्लाह पाक उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसकी एक नेकी लिख देता है और उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। इस तरह ये हदीस मुख्तलिफ किताबों में बयान की गई है। अहादीस की जो किताबें हैं इनमें भी उनको बयान किया गया है। अब दूसरी बात करते हैं कि सफ़ेद बालों को रंगना चाहिए या नहीं। बालों को रंगना खिज़ाब कहलाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा बालों की सफ़ेदी को खिज़ाब के ज़रिए बदल डालो और खिज़ाब ना लगाने में यहूदियों की मुशाबिहत ना करो। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नुसरानी यानी कि ईसाई खिज़ाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम उनके खिलाफ करो यानी खिज़ाब लगाओ। इस तरह एक और जगह बयान किया गया है कि मेहंदी का खिज़ाब लगाना या मेहंदी में कोई चीज़ मिलाकर सफ़ेद बालों को रंग करना भी जायज़ है। ज़र्द खिज़ाब लगाना भी ठीक है। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम दबाकर दिए हुए और बगैर बाल के चमड़े का जूता पहनते थे और अपनी रेश यानी कि दाढ़ी मुबारक पर आप वर्ष जो एक घास है जो यमन के इलाके से मिलती है उसके ज़रिए और ज़ाफ़रान के ज़रिए रंग लगाते थे। लगाना जायज़ कहा जाता है। मेहंदी लगाना लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक तो लगाई जा सकती है, लेकिन जो आज मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स सामने आ चुकी हैं, केमिकल्स जिनसे रंग लगाया जाता है, जो आपकी जिल्द पे भी लग जाते हैं और अगर इसको जल्दी ना उतारा जाए तो आपकी वहाँ से जिल्द भी काली हो जाती है। इस तरह अहादीस से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा सुर्ख और ज़र्द खिज़ाब लगाया है। अहादीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का भी ज़िक्र है। इस तरह सफ़ेद बालों में स्याह खिज़ाब लगाना जायज़ है या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू कुहाफ़ा को लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमें आखिर ज़माने में आएँगी जो कबूतर के फफोतों की तरह की काले रंग का खिज़ाब करेंगी। वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएँगे और इससे ये वाज़ेह होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए। जो मुख्तलिफ मेहंदी वगैरह है वो लगा लेनी चाहिए। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा मना किया है। ग़िज़ा की 4 इक़साम होती हैं। सबसे पहली ये कि सर के बाल सारे ना मुंडवाना, बल्कि जगह-जगह से फटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों से मुंडवाना। जबकि दूसरी ये है कि दरमियान से सर के बाल मुंडवाना और एतराफ़ से बाल छोड़ देना। जबकि तीसरी ये है कि एतराफ़ मुंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी ये है कि आगे से बाल मुंडवाना और पीछे से छोड़ देना। जो आज मुख्तलिफ फ़ैशन्स हम देखते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स देखते हैं जो मग़रिब से हमारे मुआशरे में आते हैं, इनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्न तमीम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अदल व इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोहबत और शफ़क़त से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख़्याल रखा। ये सर का बाज़ हिस्सा मुंडवा कर और बाज़ तर करके सर के साथ बेइंसाफ़ी ना की जाए। उसे कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढाँप लिया जाए, ये ज़ुल्म की एक किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा, उसके सर का कुछ हिस्सा मुंडा हुआ था
और कुछ छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसा करने से रोका और फरमाया, तुम इसका सारा सर मुंडवाओ या सारा सर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान बूढ़े तमाम लोग ही शामिल हैं, सिर्फ बच्चों की तशखीस की कोई दलील नहीं मिलती। साइंस ने भी मुख्तलिफ रिसर्च की है और उनके मुताबिक सर के बालों के सफ़ेद होने के 6 असबाब हैं। पहली वजह यह है कि विरासत में यानी कि आपके बाप दादा से चलता हुआ आता है, यानी कि गंजापन या सफ़ेद बाल। दूसरी वजह ऑटो इम्यून अमराज जो कि एक बीमारी है, इसकी वजह से भी होता है। तीसरी वजह आलूदा माहौल यानी कि गंदगी की वजह से भी इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। चौथी वजह ज़हनी तनाव है, यानी कि इंसान जब ज़्यादा सोचता है या डिप्रेस्ड रहता है, यानी ज़हनी तनाव का शिकार रहता है, इसकी वजह से भी सर के बाल सफ़ेद होते हैं। भी वजह सिगरेट के धुएं की ज़द में रहता है, यानी कि आपके इर्द-गिर्द सिगरेट रहे, इसका धुआं रहे या आप खुद भी सिगरेट पीते हों, इसकी वजह से भी बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। छठी वजह यही कि उम्र की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों और वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे उस बंदे के लिए नेकियों में इज़ाफ़ा कर देगा और एक-एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा देगा। याह्या बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसैब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं, जिन्होंने अपनी मूंछों को काट दिया और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाद सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मालिक ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त ये मेरी रहमत है। बालों के सफ़ेद होने से इंसान की शान शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की इलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे मौला ये तो तेरी बड़ी शान है, अल्लाह मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया और उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी लोग सफ़ेद बालों को उखेड़ देते हैं। इसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कौन-सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सबसे बुरा कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में पहुंच गया और उसके गुनाह ज़्यादा हों। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। फिर जब बच्चा बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है, ये इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बहम पहुंचाएं। हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देते हैं, जुनून, जिज़ाम और बर्स। जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक दे देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसकी हसनात को लिखते हैं और सय्यात को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उससे के सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शिफ़ात करने का हक देते हैं और उसकी शिफ़ात कबूल फरमाते हैं और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर उमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज़्ज़त नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुज़ारता है और जब अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक अमल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत और क़ुव्वत के ज़माने में किया करता था और अगर इसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और फरमाया, ये कसम है मुझे अल्लाह ताला की जिसने आपको हक और सच के साथ भेजा है
ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس نے نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئی اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ پھر بندہ کہے گا اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی دنیا آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔